हेलो, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग गाइस। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। हम इस लेक्चर में स्ट्रिंग सीखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है और ये होता है एक ऑब्जेक्ट, पर अभी हम ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए एक आप इसको एक डेटा टाइप कंसीडर कर लीजिए। और इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? इसमें हम स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हमें कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करने से पहले सबसे पहले उसका टाइप लिखना होता है स्ट्रिंग, देन वेरिएबल के नेम, और फिर उसमें हम जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो, ठीक है। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपने साथ प्रॉपर्टीज और मेथड, दो चीज़ें कंटेन करता है, ठीक है। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके कुछ मेथड्स हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स के जरिए हम कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटीज कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। चलो हम अपना फाइल का नाम रख देते हैं strings डॉट जावा। अब आप मुझे बताइए कि मेरी क्लास का नाम क्या होगा। तो क्लास का नाम, अगर आपने गैस किया है तो बिल्कुल सही है, क्लास का नाम भी स्ट्रिंग्स होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब तक नहीं तो हमारे एरर आ जाएगी। तो क्लास का नाम हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, तो कोई भी स्ट्रिंग हमें कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, चलो। तो कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ और इसमें मैंने नेम स्टोर कर दिया इंडियन कोडिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या नाम है? नेम। नेम में ये वैल्यू असाइन है, तो हमने इसको बिल्ड कर लिया। अब हम इसको कंपाइल करने के बाद एक बार रन भी करके देख लेते हैं। तो और ये हमने इसको रन कर लिया, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इंडियन कोडिंग आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स एक ऑब्जेक्ट है तो इसके कुछ मेथड होते हैं। पहला एक मेथड होता है लेंथ मेथड। ये लेंथ मेथड क्या करता है? ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे आप पूछेंगे लेंथ से क्या मतलब है, ये जो वैल्यू असाइन की है इसकी टोटल लेंथ कितनी है ये हमें प्रोवाइड कर देगा। अब देखते हैं हम इसी के अंदर में, जैसे हमने क्या किया, लेंथ इसका कॉल कर लिया। इसको बिल्ड कर लेते हैं हम एक बार कंपाइल करने के बाद। देखना आपको ये इसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये देखो गाइस, इसकी लेंथ कितनी है? 13। अब आप गिनोगे INDIAN, तो 6 ये हो गए, एक स्पेस भी काउंट करेगा ये 7, और 6 ये अगेन, तो ये 13। इसकी लेंथ 13 थी तो ये हमें 13 प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये लेंथ जो है ये एक मेथड है, और ये किसका मेथड है? ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग के मेथड्स। स्ट्रिंग के पास अपने अपने एक मेथड्स होते हैं, कोई भी स्ट्रिंग होता है तो, ठीक है। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन होता है। कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है कि हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, कि ये जैसे एक स्ट्रिंग हो गया और एक दूसरे स्ट्रिंग है हेलो इंडिया कोडिंग। अब इसमें लिख देते हैं हम हेलो, लिख देते हैं चलो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दोनों को कॉन्केटेनेट करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो अब हम जोड़ कैसे सकते हैं दोनों को? तो ये देखिए कि मैंने दोनों के बीच में एक स्पेस लगा दिया, ठीक है। या फिर आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, देखो कि हम एक तीसरा वेरिएबल और बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ आंसर। अब हम क्या लिखते हैं, नेम, ठीक है। प्लस प्लस में हमें क्या चाहिए? अच्छा, इसको भी हमने नेम दे दिया, तो देखो ये ऐसे हमारे एरर भी आ सकती है अगर दोनों को सेम नेम दे देंगे तो। अदर नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। अदर नेम हमने इसको दे दिया।
अब ठीक है, हम इसको ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ये स्ट्रिंग को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने आंसर प्रिंट किया तो मेरा क्या आना चाहिए, इंडियन कोडिंग हेलो। तो हमने कंपाइल कर लिया इसको, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है, तो हम इसको रन भी कर लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारा क्या है आउटपुट, इंडियन कोडिंग हेलो, ठीक है। इसमें आपको अगर एक स्पेस देना हो साथ में तो कोई बात नहीं, इसमें आप ऐसे कर दीजिए इसको। तो ये भी वैलिड होना चाहिए, अच्छे से दिखेगा। इसको रन कर लेते हैं। ये देखो स्पेस भी आ गया हमारा। तो इसको स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन बोलते हैं। तो I hope guys you got all the points I have covered in this lecture. Still if you have any queries then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.